नमस्कार। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना हो रही है। और कितने दिन बारिश नहीं हो रही है, फसल भी नहीं हो रहे हैं। बैंक वालों से लोन लिया था, ना जाने कैसे चुकाऊंगा। हे भगवान, हम पे कब कृपा करेंगे। अरे वासु, मौसम विभाग की तरफ से अभी रेडियो में खबर आई है कि बारिश होने वाली है। फिर तो बिल्कुल नहीं होगी, उनकी खबर ही झूठी है। इसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था और कोई भी काम नहीं करता, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। अरे बेटा उठ जा, जरा पानी ला दे। अरे दादी, क्यों परेशान करते रहती हो? थोड़ी देर सोने दो, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। उठ गया? इतनी दूर से पानी लाते लाते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। एक तू है कि पानी ही नहीं ला देता। चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवाऊंगा, फिर ये 2 मील से पानी लाने की परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कितने लोगों ने कुएं खोदने की कोशिश की, किसी से ना हो पाया। तुम कौन सा करिश्मा कर दोगे? मेरे जीते जी तो ये ना हो पाएगा। मिट्टी खोदने का काम है, जा वही देख ले, छोड़ ये सब बातें। ये कुदार और फाफड़ा पकड़कर काम करना मेरे बस का तो नहीं है। मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। क्या करूं इस लड़के का, भगवान ही बचाए। गोपाल शहर के लिए निकल जाता है। गोपाल जंगल की ओर से शहर पहुंचने ही वाला होता है कि उसे रास्ते में एक पागल हाथी दिखता है। गोपाल अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागते भागते एक गुफा में आ पहुंचता है। हाँ, मैंने तो यहाँ कभी गुफा नहीं देखा था, लेकिन ये पागल हाथी से बचने के लिए इसके अंदर चला जाता हूँ। आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, कौन कौन है? अरे कोई तो नहीं है। कहीं इस मूर्ति से तो आवाज नहीं आ रही है। जो सुना जो देखा वो सत्य है। मैं मूर्ति के रूप में एक श्रापित राजा हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया और मैं मूर्ति बन गया। जब मैंने साधु से प्रार्थना किया कि इस श्राप से मुक्त होने की, तो उसने कहा उस देवी की मूर्ति के पास एक मंत्र जल है। अगर कोई मनुष्य मुझ पर छिड़केगा तो मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा। अरे वाह, मेरी दादी तो कहानियां सुनाया करती थी, मुझे नहीं पता था वो सच भी होता है। ठीक है, पानी ही डालना है। इसे डालने से क्या होगा, मैं डाल देता हूँ। गोपाल कलश उठाकर पानी को उस राजा की तरफ छिड़कता है। वो राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। धन्यवाद गोपाल, तुम्हारी वजह से मुझे अपने शराब से मुक्ति मिली है। इसके बदले मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। एक वरदान तुम्हारे लिए उपयोगी है, दूसरा वरदान दूसरों के लिए उपयोगी है। अगर तुम चाहो तो अपना वरदान दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन दूसरा वरदान अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते। इतना कहते ही वो राजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोपाल भी वहाँ से निकल जाता है। इधर उधर देखते हुए अपने घर पहुँच जाता है। अपनी दादी को वो सारी बातें बताता है, पर उसकी दादी उसकी एक भी बातों पे विश्वास नहीं करती और सोचती है मन घड़त कहानियां बना रहा है और उसे सो जाने के लिए कहती है। गोपाल उठ जा, सुबह हो गई। दादी सोने दो ना। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, 2 घड़े पानी लाकर रख दे। अरे हाँ दादी, मुझे जो वरदान मिला, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुआं तैयार करवा दूं। अरे बस कर जा, सोए सोए इतने सपने देखता है, मेरे लिए कुआं भी तैयार करेगा, चल। अरे दादी, मांग के देखने में क्या जाता है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया तो हमारा और गांव वालों का भला हो जाएगा। राजा को याद कर कर वो वरदान मांगना शुरू कर देता है। इतने में जोर की बाहर आवाज होती है। अरे ये क्या थी? ये कौन सी आवाज थी? कहीं कुआं तो नहीं दे दिया? चलो बाहर जाके देखते हैं। दोनों बाहर आकर देखते हैं तो सच में एक कुआं था। ये देखकर दादी सबसे ज्यादा हैरान होती है। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे लगा कि तू झूठ कह रहा है, ऐसी मन घड़त कहानियां बना रहा है। अब हमारे गांव में कुआं आ गया, लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, 2 मील नहीं जाएंगे। अरे दादी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। उस राजा ने जो कहा था वो सच था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब मेरे पास एक और वरदान है, उसे इस्तेमाल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे गोपाल, सोच समझ के फैसला लेना, तुम्हारे पास अब एक ही वरदान है। अरे दादी, मैं कल शहर जाता हूँ, धनवान लोगों को देखूंगा कि कैसे रहते हैं, फिर मैं फैसला करूंगा।
कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन गोपाल शहर के लिए निकल जाता है और पूरा शहर घूमने के बाद वापस अपने गांव आता है तो रास्ते में अरे गोपाल, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी दादी का बहुत ही तबीयत खराब है, डॉक्टर घर पे है, तुम्हें ढूंढ कर बुलाने को कहा है। गोपाल घर आ रहा था तो एक किसान को फांसी लगाए हुए देखता है। हे भगवान, थोड़ी सब्र तो कर लेता, क्या जल्दी थी इसको। इतना तो सब्र किया था, 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, बैंक वालों का कर्जा, क्या करता बेचारा। जो वो कर सका, वो हम में तो हिम्मत ही नहीं है। गांव में ये सब देखते हुए गोपाल अपने घर आता है। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान से दुआ करो। दादी चिंता मत करो, मेरे पास एक और वरदान है, वो मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर और कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं बेटा, मैं आज नहीं तो कल तो मुझे जाना ही है, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? हाँ दादी, बताओ। मैंने सुना कि दीपू कर्जे की वजह से फांसी लगा लिया। मेरा कहना ये है कि तुम वो वरदान गांव वालों के भलाई के लिए करो। ये बारिश और तालाबें भरी होनी चाहिए। ऐसा वरदान मांगो बेटा। तुम जिस चीज की इच्छा कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें खुशी देगा, लेकिन जो कहा है वो मानोगे तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। आपने जैसा कहा दादी, मैं वैसा ही करूंगा। गोपाल आंखें बंद करके राजा को याद करता है और वो वरदान मांगता है। इतने में पूरे गांव में वर्षा होने लगती है। पूरा गांव खुशियों से भर जाता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि मेरा पोता नालायक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये पूरे गांव वालों का रखवाला बनेगा। दादी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपनी दादी से वो बात कर ही रहा होता है कि वो राजा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बेटा गोपाल, तुमने दोनों वरदानों को दूसरों के लिए उपयोग में लगाया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। मुझे एक और वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी दादी को आप ठीक कर दो। ठीक है, तुम्हारी दादी तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। गोपाल जैसा चाहता था वैसे ही अपनी दादी के साथ रहने लगता है और पूरा गांव हरा भरा हो जाता है। सभी खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।